अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है बायोलॉजी का दूसरे साइंसी इल्मों के साथ ताल्लुक, रिलेशन ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस। तो ये दो जो फील्ड्स हैं उनका कम्बिनेशन है एक्चुअली, यानी कि बायोलॉजी का मुख्तलिफ फील्ड्स के साथ क्या क्या कम्बिनेशन है। जो मेजर फील्ड्स हैं उनको आज हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। तो उसमें हम पहला देखते हैं बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री क्या है? ये दो फील्ड्स का कॉम्बिनेशन है, यानी कि बायोलॉजी और केमिस्ट्री का। अब क्योंकि यहाँ पे हमारा फोकस जो है वो बायोलॉजी है, तो हमने देखना है कि बायोलॉजी के अंदर केमिस्ट्री क्या है, यानी कि केमिस्ट्री इन लाइफ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये बायो और केमिस्ट्री दो फील्ड्स का, दो अल्फाज का कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ पे हम इसका नतीजा ये निकालेंगे कि लाइफ के अंदर, यानी कि जानदार चीजों के अंदर कौन से केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं और कौन से केमिकल्स पाए जाते हैं, उनकी कंपोजिशन क्या है, उनका स्ट्रक्चर क्या है, ये हम डिस्कस करते हैं बायोकेमिस्ट्री के अंदर। इसमें हमारा मेटाबॉलिज्म भी आ जाता है, पौधे फोटोसिंथेसिस करते हैं या जो ऑर्गेनिज्म रेस्पिरेशन करते हैं और उससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो ये सारी बातें हम बायोकेमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं। देन बायोफिजिक्स, यानी कि लाइफ के अंदर फिजिक्स का क्या रोल है, फिजिक्स के कवानीन है उनका इतलाक करके मुतालिया किया जाता है, यानी कि हमारे जो ऑर्गन्स हैं वो कैसे काम करते हैं। जैसा कि हमारा चलना फिरना, हमारे बाजू की मूवमेंट, टांगों की मूवमेंट, या हमारे ये जो देखना है, आप देखेंगे तेज रोशनी में आंखें चुंधी आ जाती हैं, या लो रोशनी, मीडियम रोशनी में आंखें जो है वो रिलैक्स होती हैं। तो इसके पीछे भी फिजिक्स है। तो जानदार चीजों के जो वर्किंग है, उनके जो ऑर्गन्स हैं वो कैसे वर्क कर रहे हैं फिजिकल कवानीन के मुताबिक, इसमें हम ये डिस्कस करते हैं। देन कंप्यूटेशनल बायोलॉजी। अब आप जानते हैं कि जदीद दौर जो है वो कंप्यूटर पर डिपेंडेंट है। जो भी चीजें हैं वो कहीं ना कहीं उनका कंप्यूटर के साथ वास्ता जरूर पड़ता है। तो बायोलॉजी का भी कंप्यूटर के साथ वास्ता है। और इसमें हम क्या करते हैं इस फील्ड के अंदर कि जो मैथमेटिकल मॉडल्स हैं, अल्गोरिथम्स यूज करके हम चीजों को कंप्यूट करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, उनकी सीक्वेंसिंग का पता चलाते हैं। जैसा कि अमाइनो एसिड्स की तरतीब एक प्रोटीन के अंदर, उनकी क्या खास तरतीब हो सकती है, या जीन का सीक्वेंस क्या है, या उसका जो कम्बिनेशन है, या जीनोम का जो नक्शा है, ये हम कंप्यूट करते हैं। और उसकी बुनियाद पर फ्यूचर में वो कौन से ट्रेड्स दे सकते हैं, या उसकी क्या खसूसियात होगी, या उसका जो स्ट्रक्चर है, ये हम प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं यूजिंग कंप्यूटर। तो ये है कंप्यूटेशनल बायोलॉजी। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं बायो जियोग्राफी। ये भी दो फील्ड्स का कॉम्बिनेशन है। बायो यानी कि लाइफ, जियोग्राफी मतलब जमीन की पैमाइश का इल्म, यानी कि हम यहाँ पे देखते हैं कि ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, मुख्तलिफ रीजन्स के अंदर दुनिया में जो जानदारों की वैरायटी है वो कहाँ कहाँ पर कैसे डिस्ट्रीब्यूट है। अब जो जोन्स हैं पूरी दुनिया के, उसमें देखें आप, टेम्परेट जोन है, ट्रॉपिकल है, सब ट्रॉपिकल है, मॉडरेट है। तो इन सब जोन के अंदर आपको मुख्तलिफ किस्म की लाइफ की वैरायटीज मिलेंगी। अब पोलर बेयर आपको हमारे मैदानी इलाकों में नहीं मिलेगा। तो ये जो टोपोग्राफी के हिसाब से या जमीन की जो है ना पैमाइश के हिसाब से, वहां पे जो जानदारों की स्पीशीज है उनकी डिस्ट्रीब्यूशन भी मुख्तलिफ होती है। तो कहाँ पे कैसी डिस्ट्रीब्यूशन है ये हम डिस्कस करते हैं बायो जियोग्राफी के अंदर। देन बायोस्टैटिस्टिक्स, ये जैसे कि आप पढ़ सकते हैं, एनालिसिस ऑफ डाटा रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स, कि जानदारों के मुतालिक डाटा इकट्ठा करना और उसको फिर एनालाइज करना। जैसे कि मरदमशुमारी करते हैं और उसमें जानते हैं हम कि ये किसी खास कंट्री में जो मर्द हैं उनका क्या तनासुब है, या एज लिमिट जो है वो उसकी क्या रेशो है, या अमवात की, ये हम जानदारों के मुतालिक स्टैट पढ़ रहे हैं, उसको एनालाइज कर रहे हैं कि कितने परसेंट लोग जो है ना वो, या इसके अलावा बीमारियां जो हैं कि कौन सी बीमारी किस मुल्क में कितनी है, या फिर क्रॉप्स के हवाले से हम मुख्तलिफ डिजाइन लगा के, मुख्तलिफ टेस्ट लगा के हम उनका प्रिडिक्ट करते हैं कि इसकी पैदावार क्या है, या उसके जो है ना जो कल्टीवेशन है उसको भी जो है डिजाइन करते हैं अकॉर्डिंग टू स्टैटिस्टिकल डिजाइन। तो बुनियादी तौर पर इसमें हम एनालाइज कर रहे हैं डाटा को जो कि लिविंग थिंग्स से रिलेटेड होता है। देन बायोटेक्नोलॉजी,
यानी कि लाइफ के साथ टेक्निक, स्किल्स, कि लाइफ को यूज करके, स्किल को यूज करके हम जब कोई बेनिफिशियल प्रोडक्ट बनाते होते हैं फॉर द ह्यूमन बीइंग, इंसानी फलाह बहबूद के लिए, तो इस फील्ड को कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी। अब इसकी सिंपलेस्ट जो एग्जांपल है वो आप देखिए कि घरों में आप दही जमाते हैं। अब दूध से दही का बनना, इसमें लाइफ है। थोड़ी सी टेक्निक आपने दी कि आपने दूध को एक मुनासिब टेम्परेचर पर जाग लगा के रख दिया, ये एक छोटी सी टेक्निक है। और उस टेक्निक को जो है ना वो फुलफिल किया, बाकी आगे उसको जो है ना दूध से दही बनाने का काम जो है वो बैक्टीरिया यानी कि लाइफ कर रही है। तो वो नतीजा क्या निकलता है, दूध से दही बन जाता है, यानी कि एक मुफीद प्रोडक्ट है जो जूद हजम है और उसके और फवायद हैं, दूध से थोड़ा सा वो हट जाता है, अलग होता है। और अब देखें बायो टेक्नोलॉजी यानी कि लाइफ को यूज करके, टेक्नोलॉजी को यूज करके हमने नई मुफीद प्रोडक्ट बना दी। इसके बाद बायो इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट अर्निंग मनी। पैसा जब हम कमाते हैं या उसको हम कहते हैं कि ये सारी डीलिंग जो है ना इकोनॉमिक्स करती है। और इकोनॉमिक्स बायोलॉजी से कैसे रिलेटेड कि हम लाइफ को यूज करके अपनी अर्निंग कर रहे हैं, तो ये है बायो इकोनॉमिक्स। अब ये कैसे होता है, आप देखिए पोल्ट्री फार्म्स हैं, मुख्तलिफ जो है ना एग्रीकल्चरल फार्म होते हैं, फ्रूट फार्म होते हैं, ऑर्चर्ड्स होते हैं। तो जब हम इनको इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से डील करते हैं तो ये स्टडी जो है बायो इकोनॉमिक्स कहलाती है। उम्मीद है कि आपको ये सारी फील्ड्स और इनका कॉम्बिनेशन अच्छे से समझ आ चुकी होगी। हम नेक्स्ट लेक्चर तक इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।